हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। बस अब वो तरस रही थी कि वरुण कब आएंगे, कब वो उन्हें जी भर के देख पाएगी। वरुण का इंतजार करते करते उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। बेड पर लेटे लेटे पिया की आंखों में धीरे धीरे नींद छाने लगी थी। काफी वक्त हो चुका था, पर वो अब तक वरुण का इंतजार कर रही थी। पर वरुण अब तक नहीं आया था। उसके दिमाग में एक्सीडेंट की धुंधली सी यादें घूमने लगी थी। कैसे ब्रेक फेल हो गया था, कैसे गाड़ी जोर से टकराई और कैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। बाकी कुछ साफ नहीं था। फिर वो सोचने लगी, आखिरी बार जब उसने वरुण को देखा था तो वो उसे अपने घर से बाहर निकाल रहे थे। अब 1.5 साल गुजर गए हैं। वरुण सर अब कैसे होंगे? क्या उनमें कोई बदलाव आया होगा? क्या सच में जैसे डॉक्टर जय ने कहा वरुण उसे मिस करते होंगे? क्या वो सच में उससे प्यार करते हैं? नहीं तो क्या जय मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? पिया ने अपने दिल से पूछा। मैं तो पहले ही जानती थी, वरुण के दिल में मेरे लिए कुछ खास फीलिंग्स है। उनकी आंखें हमेशा मेरे लिए प्यार ही बोलती थी। पिया इंतजार करते करते थक गई थी। उसकी आंखें भारी हो आई थी। वो लगभग आधी नींद में थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कोई अंदर आ रहा था। पीयू, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची! आंसुओं से भरी आवाज में उसकी बड़ी माँ आई। उनके साथ वरुण भी थे, जो बड़ी माँ को सहारा दे रहे थे। स्ट्रोक के कारण बड़ी माँ को अब चलने में सहारे की जरूरत थी और वरुण बहुत प्यार से उनका सहारा बने हुए थे। बड़ी माँ को अभी अभी पता चला था कि उनकी पोती, जो मर चुकी समझी गई थी, अब जिंदा है। वो आज पहली बार अपनी मरी हुई पोती को जिंदा देख रही थी। उसके चेहरे पर सन्नाटा और हैरानी थी, पर जब उसने पिया को देखा तो उसकी खुशी के आंसू छलक पड़े। वो तेजी से पिया की तरफ बढ़ी और भावुक होकर उसे गले लगा लिया। उसका हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया। उसकी खुशी उसके आंसुओं से साफ झलक रही थी। पिया भी रो पड़ी। दादी और पोती का ये मिलन वरुण भी देख रहा था। उसकी आंखों में भी कहीं छुपा हुआ दर्द और खुशी दोनों थे। तभी पीछे से डॉक्टर जय के साथ नानी सा भी आ गई। वो बड़ी माँ को संभालते हुए पिया से मिली। वरुण डॉक्टर से पिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहे थे। 1.5 साल से पिया का शरीर बिल्कुल सुंड पड़ा था। मसल्स जमे हुए हैं, इसीलिए अभी वो जल्दी जल्दी नहीं चल पाएगी। पर डोंट वरी, मैंने चेक किया है, वो अपने हाथ पांव हिला पा रही है। कोई पैरालिसिस का खतरा नहीं है। अब बस फिजियोथेरेपी शुरू करेंगे। कुछ हफ्तों में पिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जय ने वरुण को समझाया। वरुण तो पिया को देखे जा रहे थे। उनकी नजरें पिया से हट नहीं रही थी। नानी साहब बड़ी माँ से बातें कर रही थी और पिया की नजरें वरुण पर टिकी हुई थी। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। अंदर ही अंदर वरुण की खुशी ऐसा फूट रही थी कि दूर बैठे जय तक उसकी आहट महसूस कर रहा था। और क्यों ना हो, बरसों की मेहनत, सारी कोशिशें आखिरकार रंग लाई थी। जय ने देखा कि नानी सा और बड़ी माँ पिया से बातें कर रहे हैं और पिया धीरे धीरे जवाब भी दे रही थी। कुछ देर ये नज़ारा देख जय के दिल में एक हल्की मुस्कान आई। चलो, अब बस हुआ। मिस पिया को आराम करने दीजिए। रोना धोना अगली बार के लिए रखिए। जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक होगी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हम चल ही रहे हैं, नानी सा और बड़ी माँ उठते हुए बोली। भगवान करे मेरी बच्ची जल्दी ठीक होकर घर आ जाए, बड़ी माँ ने नानी सा के सहारे आगे बढ़ते हुए कहा। ये सुनते ही वरुण फौरन उनके पास गया, बड़ी माँ को सहारा दिया और बाहर निकालने लगा। जैसे ही बाहर निकले, वह बार बार पिया की तरफ मुड़कर देख रहा था। जय ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराया
हाय राम, ये पागल कभी नहीं समझेगा। अब मेरी मेहनत पर पानी फिरने वाला है ये। जय भी उनके पीछे पीछे बाहर जाने लगा। अब पिया अकेली थी कमरे में, थोड़ी खुश, थोड़ी नाराज सी। तभी अचानक दरवाजा खुला। पिया की खुशी हुई कि शायद वरुण आ गए, पर सामने एक अधेड़ उम्र की विदेशी नर्स खड़ी थी। उसकी खुशी हवा हो गई। वो नर्स सलाइन का नया सेट निकालकर लगा रही थी। बिना किसी बात के बिजी हो गई। वरुण, रुको 1 मिनट। क्या हुआ? वरुण ने रुकते हुए पूछा। जय ने आजू बाजू देखा, फिर एक नर्स को बुलाकर बड़ी माँ को बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए कहा। मुझे मिस पिया के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। चल वरुण, हम आगे चलते हैं, तू पीछे से आना। रीना का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है, नानीसा ने धीरे से कहा। जी नानीसा, वरुण ने जवाब दिया और जय के साथ कमरे के बाहर आ खड़ा हुआ। जय ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, पगला गया है क्या तू? मिलना नहीं चाहता उससे? इतने वक्त से बेसब्री से उसका होश आने का इंतजार कर रहा था, और अब जब वो होश में है तो उसे छोड़कर जा रहा है। जय ने थोड़ा हंसते हुए थप्पड़ जैसा हल्का टच दिया वरुण के कंधे पर। जा अंदर, पागल कहीं का। और फिर दरवाजा खोलते हुए उसने वरुण को अंदर धकेल दिया। कमरे के अंदर जाते ही वरुण को अजीब सा एहसास हुआ। पिया अपनी नजरें जरा भी इधर उधर नहीं कर रही थी, बस सीधे वरुण को देख रही थी। वही वह अधेड़ उम्र की विदेशी नर्स जो सलाइन की ट्यूब को एडजस्ट कर रही थी, वरुण को देखते हुए धीमे से मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे वो वरुण को बहुत अच्छी तरह जानती हो। नर्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सो मिस्टर वरुण, टुडे यू आर ऑन टॉप ऑफ द स्काई, एम आई राइट? योर वाइफ इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ. You remember I told you one day God will listen to you because it's your holy, pure, true love. And see, God has listened to you. पिया को देखते हुए नर्स ने थप्पड़ की तरह प्यार भरा थपकी दिया। My dear child, you are so lucky. You got the perfect soulmate. Believe me, he loves you a lot. और फिर वो नर्स कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ वरुण और पिया थे। वरुण थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और पिया के पास जाकर बैठ गए। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ मिस मल्होत्रा? मैं ठीक हूँ, पिया ने धीमे से जवाब दिया। कुछ देर कमरे में खामोशी छा गई। फिर वरुण ने धीरे से कहा, वैसे जय कह रहा था कि अब आपका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू होगा। इससे आपको धीरे धीरे मूवमेंट करने में मदद मिलेगी। शायद ये 3-4 हफ्ते तक चलेगा। उन्होंने उम्मीद भरे अंदाज में जोड़ा। वरुण फिर से पिया के पास आकर बैठ गए। मुझे अभी थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, काम आ गया है। वैसे भी तुम्हें आराम करना चाहिए, सो जाओ, जल्दी ठीक होना है तुम्हें। पिया के ऊपर चद्दर डालते हुए बोले और वहाँ से चले गए। पिया नाराज़ हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वरुण उसकी नज़रों से दूर जाए। उसका हाथ पकड़कर रुकाना चाहती थी, लेकिन अब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं थी। शरीर कमज़ोर था। मन ही मन पिया खुश थी। वरुण का ये प्यारा केयरिंग रूप आज उसने पहली बार देखा था। उनकी आंखों में भरा हुआ प्यार साफ दिख रहा था। और सबसे अलग बात ये थी कि वरुण उस प्यार को छिपाने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। ये सब सोचते सोचते पिया को पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। क्या यही